अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे बिट लॉजिक ऑपरेशंस के बारे में कि बिट लॉजिक ऑपरेशंस क्या होती हैं जो कि सिंगल बिट पर अप्लाई होती हैं। तो उसके लिए हम एक फंक्शन ब्लॉक बना लेते हैं, ऐड न्यू ब्लॉक करते हैं, इसको एक नाम देते हैं। ये हमारा एफ बी होगा, लैडर होगा। इसको ओके किया तो इसको मेन में कॉल कर लेते हैं। तो बिट लॉजिक ऑपरेशंस, ये हमारे राइट साइड पे जिधर मेरा माउस है, इधर सारे फंक्शन इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो आज हम देखेंगे बिट लॉजिक ऑपरेशंस। तो बिट लॉजिक ऑपरेशंस, इसमें सबसे पहले है हमारा ओपन कॉन्टैक्ट। ओपन कॉन्टैक्ट ये कैसे काम करता है? जब इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये ऑन हो जाता है, जब इसकी वैल्यू 0 होती है तो ये ऑफ हो जाता है। उसके बाद है जी नॉर्मल क्लोज कॉन्टैक्ट। नॉर्मल को क्लोज कॉन्टैक्ट कैसे काम करता है? जब इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये ऑफ हो जाता है, जब इसकी वैल्यू 0 होती है तो ये ऑन हो जाता है। इनको हम एग्जीक्यूट करके देख लेंगे। उसके आगे है जी ये नॉट को हम इसके बाद देखेंगे। पहले आउटपुट देखेंगे असाइनमेंट वाला, ये कैसे काम करता है, ये हमारा आउटपुट के लिए। तो हम इसको एड्रेस देते हैं M30.0, M30.1, सॉरी M30.1, और इसको हम देते हैं M30.2। तो ये हमने एड्रेस दिए। अब इनको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। तो इसके लिए मैं इसको लोड करूँगा, डाउनलोड करूँगा। इधर से डाउनलोड किया, लोड कर देंगे। इधर से हम सिमुलेशन मॉनिटरिंग जो है वो ऑन कर देंगे। तो अब ये देखें, अब इसकी वैल्यू 0 है तो इसमें से करंट पास नहीं हो रहा और ये ऑफ है। इसकी वैल्यू 0 है और ये ऑन है, ये देखिए ये ग्रीन हुआ है, इसका मतलब है कि ये ऑन है। जब इसमें से करंट पास होगी तो इसमें से भी पास होगी, क्योंकि इसकी ये ऑन है, इसकी वैल्यू अभी 0 है। तो हम इसको ऑन करके देखते हैं। राइट क्लिक किया, मॉडिफाई, मॉडिफाई टू 1। अभी ये 0 है तो उसको मॉडिफाई टू 1 करेंगे। तो ये देखें हमारा फुल इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। इसकी वैल्यू 1 हुई, ये ऑन हुआ। ये ऑलरेडी ऑन था क्योंकि इसकी वैल्यू अभी 0 है तो ये ऑन है, और हमारा आउटपुट जो है वो ऑन हो गया। अब इसकी वैल्यू हम 1 करके देखते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा। ये देखिए इसकी वैल्यू 1 की है तो ये ऑफ हो गया, और ये हमारा आउटपुट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। तो इसको हम दोबारा 0 करते हैं तो इसमें से करंट पास हो रहा है और आउटपुट को वो ऑन कर रहा है। अब इसकी वैल्यू हम 0 कर देते हैं तो ये देखेंगे कि ये दोबारा ऑफ हो गया, क्योंकि यहाँ से करंट अब पास नहीं हो रहा। अब हमने देखा था नॉट। नॉट का मतलब है कि ये जो लॉजिक है इसको उल्ट कर देगा, यानी फर्ज माल मैं इधर नॉट लगाता हूँ और इधर आउटपुट लगा देता हूँ। इसको हम कोई एड्रेस दे देते हैं M30.3 और M30.5। तो अब इसको हम लोड करेंगे। लोड किया और ये देखें अब M30.3 जो है वो भी ऑफ है, लेकिन यहाँ पे हमने नोट लगाया हुआ है और आउटपुट उसने ऑन कर दी है। जब इसको हम ऑन करेंगे, मॉडिफाई टू 1 करेंगे, तो ये ऑफ हो जाएगा। यानी नॉट उल्ट करता है बिल्कुल। अगर इसके पीछे जो लॉजिक है वो ऑन है तो आगे से ऑफ कर देगा, अगर इसके पीछे लॉजिक ऑफ है। अब इसको हम ऑफ करके देखते हैं। ऑफ किया, सॉरी,
ऑफ किया और इसने इसके बाद जो आउटपुट है उसको ऑन कर देगा। जो इसके बाद वाली लॉजिक होगी उसको ऑन कर देगा, और जो इससे पहले वाली लॉजिक होगी उसको, अगर वो ऑन है तो ये ऑफ कर देगा और ऑफ है तो ये ऑन कर देगा। अब आगे हमारे निगेट असाइनमेंट। तो उसका क्या मतलब है, ये भी तकरीबन नॉट की तरह ही है। इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इधर हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसको एड्रेस दे देते हैं M30.6 और M30.7। ये निगेट कैसे काम करता है इसको लोड करके हम चेक कर लेते हैं। अब देखें, ये भी नॉट की तरह ही काम कर रहा है, यानी अगर इंस्ट्रक्शन 0 है तो ये 1 हो जाएगा, अगर इंस्ट्रक्शन ऑन है तो ये ऑफ हो जाएगा। मैं इसको ऑन करता हूँ और ये देखें ये ऑफ हो गया, ये ब्लू हो गया। जब इंस्ट्रक्शन पीछे से ऑन होगी तो ये ऑफ हो जाएगा, जब इंस्ट्रक्शन ऑफ होगी तो ये ऑन हो जाएगा। अब इंस्ट्रक्शन 0 या करंट पास नहीं हो रही और ये ऑन हो गया, तो ये भी उल्ट काम करता है। अब आगे हमारा रीसेट और सेट। रीसेट और सेट कैसे काम करते हैं, हम यहाँ पे पहले सेट लगाते हैं, उसके बाद रीसेट लगाएंगे। तो हम यहाँ पे कोई एड्रेस दे देते हैं M31.0 और M31.1। तो इसको हम लोड करके चेक कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे, जब मैं यहाँ से लॉजिक को ऑन करूँगा तो ये इस बिट को सेट कर देगा, यानी मैं अब ऑन करके दिखाता हूँ, मॉडिफाई टू 1। तो ये हमारी बिट जो है ये सेट होगी। अगर मैं यहाँ से ऑफ भी कर देता हूँ तब भी ये सेट ही रहेगी, ये ऑफ नहीं होगी जब तक इसको रीसेट ना किया जाए। तो इसके लिए हम रीसेट का फंक्शन बनाते हैं। इधर एक और लॉजिक लगा देते हैं और ये रीसेट वाला बिट लगा देते हैं। तो इधर हम एक एड्रेस दे देते हैं M31.2 और इधर हमने दोबारा M31.1 लिखना है क्योंकि इसको हमने रीसेट करना है। तो M31.1 को इधर दोबारा लिख देंगे, तो इससे हम इसे रीसेट कर सकते हैं। ये देखें, अब ये अभी सेट है, उसको रीसेट करने के लिए इस लॉजिक को हमने एग्जीक्यूट करना है, ऑन करना है। इसको मैं 1 करूँगा, ये 1 हुआ और ये देखें ये बिट जो है वो रीसेट हो गई है। तो 0 करता हूँ तो ये देखें ये रीसेट हो गई है, यहाँ से ये सेट हो रही है। इसको 1 किया, 0 कर दें तो ये सेट ही रहेगी। ये देखें ये ग्रीन है अभी भी, तो इसको इधर से हम रीसेट कर देंगे, इसको 0 करें। अब अगर एक और चीज़ है कि जो है पीएलसी की जो कोडिंग है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। उसकी मिसाल मैं देता हूँ कि अगर मैं इसको 1 करता हूँ ये ऑन हो जाएगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको भी ऑन करता हूँ तो ये ऑफ हो जाएगा। अब ये जो है ये हमारी बिट ऑफ है क्योंकि रीसेट बाद में आ रहा है, तो रीसेट एग्जीक्यूट होगा और हमारी जो है बिट वो ऑफ होगी। इधर शो तो ऑन कर रहा है लेकिन ये ऑफ होगी। उसकी मैं आपको एग्जांपल दे के बता देता हूँ। इधर हम लिखते हैं M31.1 M31.3, उसको हम लोड करते हैं। तो ये देखेंगे कि इधर से ये ऑन है और ये सेट कर रहा है, लेकिन बाद में ये ऑन है और उसको रीसेट कर रहा है, तो ये M31.1 ऑफ ही रहेगा क्योंकि ये बाद वाली इंस्ट्रक्शन जो रीसेट वाली है वो एग्जीक्यूट हो रही है और M31.1 जो है उसमें से करंट पास नहीं हो रहा। अगर इसको मैं ऑफ कर देता हूँ तो ये ऑन हो जाएगा और ये करंट पास होगी, और अगर मैं इसको
1 कर देता हूँ तो ये ऑफ हो जाएगा। उसके आगे हैं जी सेट बाइट फंक्शन और रीसेट बाइट फंक्शन। सेट बाइट फंक्शन और रीसेट बाइट फंक्शन क्या होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। इधर इसको हम लेके आए तो इधर कोई लॉजिक लगा देते हैं M31.4 और इधर मैं कहता हूँ M32.0 से लेकर इसकी नेक्स्ट 4 जो हैं बिट्स हैं वो ऑन करनी है। यानी M32.0, M32.1, M32.2 और M30.3 ये 4 जो बिट्स हैं ये एक साथ जो है एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ऑन हो जाएंगी। ये मैं आपको ऑनलाइन करके बता भी देता हूँ। 1 2 3 4 5 मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको नेक्स्ट वन भी वो दिखाऊं कि वो वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी। यानी हमने किया था M32.0, M32.1, M32.2, M32.3, M32.4 जो कि एग्जीक्यूट नहीं होगी, M31.5। अब इसको लोड करते हैं। लोड किया। अब अगर मैं इस इंस्ट्रक्शन को ऑन करता हूँ, ऑन किया तो ये देखें हमारी जो 4 बिट्स हैं वो एकदम ऑन हो गई हैं और जो 5th वन है वो ऑन नहीं होगी क्योंकि हमने यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो ये हमारी जो 4 बिट्स है उसको ऑन करेगा। अब हम रीसेट देख लेते हैं। रीसेट का मतलब है कि जो हमने बिट्स सेट किए हैं उनको अगर रीसेट इकट्ठा करना है तो उसके लिए हम रीसेट जो है फील्ड को कर लेंगे। ये देखें जी इधर हम एक इंस्ट्रक्शन लगा देते हैं M31.6, वो M32.0 वाली हैं जो हमने 4 जो हैं वो रीसेट करनी है। तो इसके लिए हम इसमें लोड कर देंगे। तो ये हमारी 4 बिट्स हैं जो ऑन हुई हैं, इसको मैं ऑफ करता हूँ। अब इसको मैं अगर ऑन करूँगा तो वो वाली 4 जो है वो ऑफ हो जाएंगी। ये देखें हमारी जो वो 4 ऑन थी वो ऑफ हो गई हैं। 0 किया, दोबारा फिर ट्राई कर लेते हैं। इसको मैं ऑन करता हूँ तो हमारी ये 4 बिट्स एकदम ऑन होगी। इसको ऑफ किया, इसको ऑन करता हूँ तो ये रीसेट कर देंगी। वो देखें जी रीसेट हो गई हैं बिट्स। अब आगे है सेट रीसेट। सेट रीसेट कैसे काम करती है ये देख लेते हैं। इसमें हम एक लॉजिक देते हैं इधर M33.0, इधर हम कहते हैं M33.1, M33.2। एक इसने हमने सेट करने के लिए बिट दी है और एक हमने रीसेट करने के लिए दी है और जोन सी बिट सेट होगी वो ये ऊपर लिखी हुई है M33.1। उसको हम देख लेते हैं ये फंक्शन कैसे करती है। M33.1 है हमारी, इधर हम देखते हैं M33.3। इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो जब मैं यहाँ से ऑन करूँगा तो ये जो है बिट M33.1 ऑन हो जाएगी और जब रीसेट करूँगा तो ये रीसेट हो जाएगी। इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें जो रीसेट है ये कमांडिंग जो है ऑपरेशन है, यानी अगर सेट भी ऑन है और रीसेट भी ऑन है तो ये रीसेट कर देगा
उसको ऑफ कर देगा। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, मॉडिफाई टू 1। तो ये देखें हमारा 33.1 ऑन हो गया और ये उसके बाद वाला जो बिट है उसको ऑन कर रहा है। अब अगर मैं ये देखें, ये इधर ऑन ही है। अब इसको मैं अगर रीसेट को ऑन करता हूँ तो ये देखें ये रीसेट कर देगा, क्योंकि इसमें रीसेट जो है वो कमांडिंग जो है बिट है। अगर रीसेट को, अगर इसको मैं ऑफ करता हूँ और इसको भी ऑफ कर देता हूँ तो ये ऑफ ही रहेगा। अगर रीसेट ऑन है और हमारा सेट भी ऑन होता है बाद में, तो वो उसको सेट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें रीसेट जो है वो कमांडिंग बिट है। ये देख लेंगे इस तरह से। अब हम देखते हैं जो सेट कमांडिंग है वो कैसे काम करता है। ये है रीसेट सेट फ्लिप फ्लॉप। ये कैसे काम करता है, इसमें जो है वो सेट जो है वो कमांडिंग है और रीसेट जो है वो कमांडिंग नहीं है। तो इसको हम देते हैं M34.0, M34.1, M34.2, M34.1 को इधर हम कॉल कर लेते हैं, M34.3 को इधर एड्रेस दे देते हैं। इसमें अब जो सेट है ये कमांडिंग बिट है, उसको हम देख लेते हैं ये कैसे वर्क करती है। अब देखें, मैं इसको सेट करता हूँ पहले, तो ये सेट हो गई है। ठीक है जी, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ये ऑफ किया और ये सेट ही रहेगा जब तक मैं इसको रीसेट नहीं करूँगा। तो यहाँ से मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। ये रीसेट किया तो ये देखिए ये ऑफ हो गया। अब अगर रीसेट ऑन है और मैं सेट करता हूँ तो ये सेट हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। ये देखें अब रीसेट भी ऑन है और सेट भी ऑन है, लेकिन इसको ये ऑन कर रहा है क्योंकि इसमें सेट जो है वो कमांडिंग बिट है। जब तक सेट ऑफ नहीं होगा तब तक रीसेट काम नहीं करेगा। पहले ये हम रीसेट को ऑफ करते हैं। अब देखें रीसेट को मैं ऑफ करूंगा, सेट ऑफ हो गया। अब रीसेट को ऑन करूंगा तो ये इसको ऑफ कर देगा। ये इसने इसको ऑफ कर दिया। ये थे सेट और रीसेट। आगे है जी हमारा पॉजिटिव एज। पॉजिटिव एज कैसे काम करता है? पॉजिटिव एज जो है जब ये ऑन होता है तो ये सिग्नल आगे भेजता है और उसके बाद करंट को रोक देता है। इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इधर कोई लॉजिक लगाते हैं, इधर पॉजिटिव एज लगा देते हैं और इधर सेट की कंडीशन लगा देते हैं। तो ये पॉजिटिव एज है। ये इधर हम इनको एड्रेस देते हैं M35.0, M35.1। ये एक इसका अपना जो सिग्नल वाला है वो बिट है और ये एक इसकी मेमोरी है। इसमें दो एड्रेस देने होते हैं, M35.2, M35.3। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। पॉजिटिव एज के लिए ज़रूरी है कि जो इसके पीछे जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो इसके ऑन होने से पहले ऑन हो, तब ये वर्क करेगा। अगर अगर फ़र्ज़ माल में इसको इसको पहले नॉर्मली एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इधर मैंने एक और, सॉरी, ये हमारा जो M35 है, 35.3 है, जिसको हम सेट कर रहे हैं उसको लगा देता हूँ ताकि समझ आ जाए। M35.4, तो अब ये ट्रू होनी चाहिए। ये ट्रू होगी तो तब, अगर ये ट्रू होगी तो फिर आगे वाली कमांड जो है
वो ऑपरेट करेगी, आगे ये सिग्नल भेजेगा। अब इसको हम बंद करते हैं तो इसने देखें ये इसको ऑन कर दिया है, लेकिन ये आप देखेंगे कि यहाँ से करंट अब आगे नहीं जा रहा, क्योंकि ये सिर्फ सिग्नल भेजता है आगे। इसको रीसेट करते हैं। रीसेट के लिए हम फंक्शन बना लेते हैं, M35.5 और M35.4 को रीसेट कर लेंगे। M35.3 तो इधर से अब हम इसको रीसेट कर देते हैं टू 1। ये 1 किया तो ये रीसेट हो गया। इसको दोबारा ऑफ कर देते हैं। अब देखें पॉजिटिव एज जो है ये तब काम करता है जब इसके पीछे वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑन होगी। फर्ज माल इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ये ऑफ है। अब इसको अगर मैं ऑन भी करूँगा, इसको पहले ऑफ करता हूँ, अब इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये आगे सिग्नल नहीं भेजेगा। ये खुद तो ऑन है लेकिन ये आगे सिग्नल नहीं भेजेगा क्योंकि इसके पीछे जो लॉजिक्स हैं वो ऑफ हैं। तो इसके ऑन होने से पहले पिछले वाली सारी लॉजिक्स जो है वो ऑन होनी चाहिए, तब ये फंक्शन करेगा। तो इसको हम ऑफ करते हैं, इसको ऑन करते हैं, इसको ऑन किया, अब इसको ऑन करते हैं तो ये फंक्शन जो बिट है उसको ऑन कर देगा। इसने तो इसको सेट कर दिया। अब इसको रीसेट करने के लिए हम यहाँ पे 1 करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगी। इसको 0 कर देते हैं। इसी तरह जैसे नेगेटिव एज है तो नेगेटिव एज ये एन वाला, ये तब आगे सिग्नल भेजता है जब ये ऑफ होता है। पॉजिटिव एज सिग्नल तब भेजता है जब वो ऑन होता है, नेगेटिव एज सिग्नल तब भेजता है जब ये ऑफ होता है। इसके लिए हम एक छोटा सा फंक्शन बना के देख लेते हैं। M36.0, M36.1, M36.2, M36.3, इधर हम M36.3 जिसको इसने सेट करना है उसको दोबारा लिख लेते हैं, M36.4, और फिर उसको को जिसको हमने सेट करना है उसको रीसेट करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन बना लेते हैं, M36.5 और M36.3 जिसको कि हमने रीसेट करना है। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, लोड करेंगे। इसके लिए अब हम देखेंगे कि ये फ़र्क कैसे करता है। इसके लिए इस लॉजिक को हम ऑन करते हैं, इस लॉजिक को ऑन किया, अब इसको भी ऑन करते हैं। इसको ऑन किया लेकिन इसने आगे सिग्नल नहीं भेजा, क्योंकि ये जब अब दोबारा ऑफ होगा तो ये आगे सिग्नल भेजेगा। इसको अब मैं ऑफ करता हूँ, इसको मॉडिफाई 0 करूँगा तो देखें इसने आगे सिग्नल भेजा और बिट को ऑन कर दिया। अब इस बिट को हम ऑफ करते हैं, तो ये ऑफ होगी। इसको भी 0 कर देते हैं। अब इसको ऑफ करते हैं, इसको ऑन करते हैं तो ये सिग्नल नहीं भेजेगा। इसको ऑफ करते हैं, ये तब भी सिग्नल नहीं भेजेगा क्योंकि इसके जो पीछे वाली इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो इस पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज के लिए ज़रूरी है कि जो इनसे पीछे जितनी भी इंस्ट्रक्शन होंगी वो ऑन होंगी, तब ये फंक्शन करेंगे। अब अगर मैं इसको ऑन करता हूँ और इसको भी ऑन करता हूँ, ऑन करने के बाद इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये आगे सिग्नल भेजेगा और बिट को ऑन कर देगा। ये देखिए इसने आगे सिग्नल भेजा और बिट को ऑन कर दिया। अब इसको हम दोबारा रीसेट कर देते हैं।
तो इस तरह से ये रीसेट होगी। अब इसमें ये भी पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज है, इनमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये आउटपुट हैं, तो आउटपुट को ऑन करने के बाद इनको भी हम देख लेते हैं। पॉजिटिव एज लगाते हैं, इसके लिए इंस्ट्रक्शन लगाते हैं, M37.0, M37.1, M37.2। ये कैसे वर्क करेगा? ये भी बिल्कुल सेम पॉजिटिव एज नेगेटिव एज की तरह काम करता है। ये जो P वाला है ये पॉजिटिव एज की तरह काम करता है, तो उसको हम देख लेते हैं ये कैसे वर्क करता है। ये जो M37.1 बिट है ये यूज़ होगी, इसको हम इधर लिख लेते हैं M37.1, क्योंकि ये जो सेकंड वाली नीचे वाली होती है ये इसकी अपनी मेमोरी के लिए होती है, हमने ऊपर वाली को इस्तेमाल करना है जो M37.1 है। अगर हम M37.2 कर लेते हैं, इसको सेट कर लेते हैं, इसको हम रीसेट कर लेते हैं, M37.3, M37.2 रीसेट कर लेते हैं। तो इसको अब एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ये कैसे वर्क करती है। ये अब इसको मैं सिग्नल देता हूँ, तो इसने ये देखें इधर सिग्नल भेजा और इस बिट को जो है वो ऑन कर दिया है। अब इसको मैं ऑफ करता हूँ, इसको ऑन किया तो इसने ये सेट कर दिया। अब इसको ऑन करके इसको रीसेट कर देंगे। मॉडिफाई टू 0। इसी तरह से ये नेगेटिव एज है, ये भी इसी तरह, ये जब ऑफ होगा तो ये आगे सिग्नल भेजेगा, जब ये ऑन होगा तो आगे सिग्नल नहीं भेजेगा, जब ये ऑन से होकर ऑफ की कंडीशन में आएगा तो ये आगे सिग्नल भेजेगा। इसी तरह पी ट्रिग है, ये भी पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव एज है, और एन ट्रिग है ये भी नेगेटिव एज जो है एज है। इस तरह से ये आर ट्रिग है ये भी पॉजिटिव एज है, और एफ ट्रिग है ये भी जो है नेगेटिव एज है। तो इनको आप अगर मज़ीद डिटेल के साथ देखना चाहते हैं तो आप इनको एग्जीक्यूट करके देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तो हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।